इस वीडियो में तुमने एक ऐसी बात बोली थी जो मेरे दिमाग में अभी तक घूम रही है। ब्रिटिश ने हमारे माइंड का ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किया और बार बार वही थॉट आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि अगर आज़ादी के बाद हमने सिस्टम को चेंज नहीं किया तो क्या हमने कभी ट्राई भी नहीं किया? क्या किसी ने कभी नोटिस भी नहीं किया कि सिस्टम हमारे लिए काम ही नहीं कर रहा? मतलब मैंने इस पर रिसर्च भी किया और मुझे हर जगह एक ही पैटर्न मिल रहा था, और वो ये था कि 1950s में रिफॉर्म्स की बात हुई थी। 1968 में फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, 1986 में फिर एक बड़ी पॉलिसी आई, और फिर रिसेंटली ये NEP 2020 भी आ गया। मतलब सालों साल हमने सिस्टम को चेंज करने की तो कोशिश की, पर फिर भी स्टूडेंट का दर्द वही, कंफ्यूजन, स्ट्रेस, आइडेंटिटी क्राइसिस, सब वैसे का वैसा ही। ये सब रिफॉर्म होने के बाद भी कुछ बदला ही नहीं। और फिर आज़ादी के बाद आज तक क्या होता रहा? समृद्धि, ये सवाल सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये इंडिया के हर उस इंसान का सवाल है जो सोचना चाहता है। पॉलिसीज आती रही पर ग्राउंड रियलिटी वही अटकी रही। आज़ादी के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास अपना एजुकेशन मॉडल था ही नहीं। ब्रिटिश सिस्टम हटाना चाहते थे, बट रिप्लेस किससे करें? कौन सा करिकुलम, कौन सा अप्रोच, कौन सा स्ट्रक्चर? पूरा देश कंफ्यूजन में था। मतलब हम फ्री थे पर रोड मैप ही नहीं था। एग्जैक्टली। आज़ादी के बाद गवर्नमेंट को समझ आया अब एक नेशनल विजन चाहिए, इसलिए बनी इंडिपेंडेंट इंडिया की सबसे बड़ी एजुकेशनल कमेटी जो थी कोठारी कमीशन। इनका एम था इंडिया के लिए एक स्ट्रॉन्ग, यूनाइटेड, मॉडर्न एजुकेशन मॉडल बनाओ। प्रॉब्लम बस ये थी, ब्रिटिश सिस्टम इतना डीप में बैठ चुका था कि न्यू आइडियाज भी ओल्ड लेंस से सोचने पड़े। तो भाई चेंज शुरू तो हुआ था। हाँ, शुरू हुआ था, लेकिन काफी स्लो। आज़ादी के लगभग 10 साल बाद 1968 में पहली बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई। पेपर पर सब परफेक्ट था, इक्वल एजुकेशन, इंडियन लैंग्वेज, साइंस प्लस वैल्यू प्लस कल्चर। लेकिन ग्राउंड पर स्कूल्स कम, टीचर्स ट्रेन नहीं, बुक्स आउटडेटेड, बजट लो, और सबसे बड़ा इशू ब्रिटिश सिस्टम एग्जाम जो थे वो अनटच्ड, रट्टा पॉलिसी अनटच्ड, प्रेशर पॉलिसी अनटच्ड। तो भाई सोल ही नहीं बदला। बिल्कुल नहीं। उसके 20 साल बाद 1986 में दूसरी बड़ी पॉलिसी आई। एम था स्ट्रेस कम करो, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन लाओ, ड्रॉप आउट्स कम करो। पर फिर वही प्रॉब्लम, एग्जाम सिस्टम वही, रैंकिंग वही, कंपैरिजन वही, रट्टा वही का वही। तो फिर इसका मतलब पॉलिसीज बदल रही थी पर सिस्टम का DNA अभी भी ब्रिटिश वाला ही था। यस, सेम। नाइनटीन 1991 में इकोनॉमी ओपन हुई, प्राइवेट जॉब आए, कॉर्पोरेट बूम हुआ, और इसी टाइम पैदा हुआ कोचिंग कल्चर। कोटा, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली NCR में धीरे धीरे हर जगह कोचिंग इंडस्ट्रीज एक्सप्लोड हो गई। स्कूल एक फॉर्मेलिटी बन गया, एक्चुअल लर्निंग धीरे धीरे कोचिंग में ही होने लगी। मतलब स्कूल का रोल धीरे धीरे खत्म हो गया और कोचिंग का कैरेक्टर ही मेन बन गया। एग्जैक्टली। 2000 के बाद प्रेशर आसमान छूने लगा। 10th बोर्ड, 12th बोर्ड, CET, JEE, नीट, कैट, UPSC, हर जगह एक ही लूप दिखता, रट्टा, स्ट्रेस, कंपैरिजन, एंजाइटी, फेलियर, आइडेंटिटी क्राइसिस। टीचर्स का काम भी बदल गया, पेपर्स कैसे लिखना है बस ये सिखाओ। रियल लर्निंग ऑलमोस्ट गायब हो गई। यार इसलिए आज तक स्टूडेंट कंफ्यूज्ड होते हैं, बिकॉज सिस्टम सिर्फ मार्क्स सिखाता है, लाइफ नहीं। एग्जैक्टली।
2020 में फाइनली एक बोल्ड रिफॉर्म आया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसमें बहुत सारे अच्छे पॉइंट थे, जैसे कि रूट लर्निंग कम कर दी गई, मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग को ऐड कर दिया गया, कोडिंग प्लस क्रिएटिविटी को ज़्यादा फोकस दिया गया, वोकेशनल स्किल को भी ज़्यादा फोकस दिया गया, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स को लाया गया, एग्ज़ाम प्रेशर को कम किया गया। इंटेंट तो बहुत सॉलिड था। तो फिर सिस्टम का चेंज हो जाना चाहिए ना। चेंज होगा, पर बहुत 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 स्लो। इसकी स्पीड इतनी स्लो है कि 5 साल बाद भी ये पूरी तरह से ग्राउंड लेवल तक आया ही नहीं, कागजों में ही कहीं विनिंग प्लेयर बना रहा। देखो, पॉलिसी बदलना तो इजी है, पर माइंडसेट बदलना बहुत हार्डेस्ट थिंग है, और माइंडसेट अपडेट होने में जनरेशंस लग जाती है। 70 साल में पॉलिसीज बदली, पर सच नहीं, इंडिया के स्टूडेंट का पेन अभी भी वही का वही। कंफ्यूजन, स्ट्रेस, कंपैरिजन, आइडेंटिटी क्राइसिस, फ्यूचर का डर और डायरेक्शन की भी कमी। सिस्टम मॉडर्न तो दिख सकता है, पर दर्द वही का वही रहेगा जब तक हम रूट को नहीं समझेंगे। भाई, इतने साल पॉलिसी बदली, रूल्स बदले, नेम्स बदले, पर स्टूडेंट का दर्द सेम का सेम क्यों है? देखा जाए तो सिस्टम एक दिन में भी सभी चीजें लागू कर सकती है, जैसे नोटबंदी लागू करते। हाँ, कुछ हफ्ते महीने ऐसे भी थे कि जहां ग्राउंड लेवल तक भी परेशानियां हुई। वैसे ये अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर ये अप्लाई करते हैं तो शायद काफ़ी लोगों के बिजनेस एक ही रात में ठप हो जाए। एक ही रात में कई सारे लोग बैंकरप्ट हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का धंधा ही इल्यूजन वाले सपनों को बेच कर चल रहा है। और ये सबको पता है, बोलता कोई नहीं। भाई, मैं एक बात समझ नहीं पा रही। अगर रिफॉर्म होते रहे फिर भी स्टूडेंट्स लॉस्ट ही महसूस करते हैं, तो क्या हम प्रोग्रेस कर रहे हैं या बस प्रोग्रेस जैसा दिखाने का इल्यूजन बेच रहे हैं? यार, इसके बारे में तुम्हें इस एपिसोड में पता चलेगा। इस एपिसोड में तुम्हें एक अनकंफर्टेबल सच दिखेगा। पता चलेगा हमारी टूटी हुई जड़ों को कैसे हमने नज़रअंदाज कर दिया।